हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अहोई अष्टमी सभी मदर्स को। मैं हूँ इस समय अपनी किचन में एंड मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ जिसमें कि मैं दिखाया है कि क्या बनाया है आज मैंने अहोई अष्टमी पे अपने बच्चों के लिए। तो आज का दिन है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का अहोई अष्टमी। वैसे तो ये व्रत तब लेडीज़ करती हैं जब उनके बेटा होता है, बट बच्चे तो दोनों ही एक जैसे होते हैं। ऑल्दो मैंने भी ये फास्टिंग तब से करनी शुरू करी है जब से मेरा बेटा हुआ है। तो दोनों ही बच्चों के लिए, बल्कि मैं तो बोलूँगी तीनों ही बच्चों के लिए, गुली के लिए भी आज मैंने फ़र्स्ट टाइम फास्ट रखा है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ बच्चों के लिए। मतलब नॉर्मल खाना तो हम रोज़ ही बनाते हैं, और मैंने बताया था अपने एक व्लॉग में कि अब मैं कुछ साल भर सा हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि कोई भी रेसिपी या कुछ भी हम ट्राई करते हैं स्पेशल, तो कुकिंग में सब कुछ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड जब से गुली आई है तो थोड़ा सा मैं इसके वर्क में भी बिज़ी हो गई हूँ, तो इसलिए एंड कुछ मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इतना टाइम मैं अपनी किचन में नहीं दे पाती हूँ। बस ये है कि जो नॉर्मल खाना, नॉर्मल ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है वो मैं बनाती हूँ, बस उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता। बट आज मैंने सोचा कि अहोई अष्टमी है तो कुछ ऐसा बनाती हूँ जो कि बच्चे शौक़ से खा लें, तो इसलिए आज मैंने निकाला अपना एयर फ्रायर। मेरी किचन एक्चुअली थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी किचन में बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी किचन के बाहर अलमीराज में स्टोर्ड हैं, तो उसकी वजह से मैं कितनी बार झटपट चीज़ें नहीं बना पाती, सोचना पड़ता है मुझे। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना एयर फ्रायर निकालूंगी, जो कि बेसिकली ये एक कुकिंग वेयर है जिसमें हम फ़ैट फ्री स्नैक्स बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पनीर टिक्का बना लेती हूँ, क्योंकि पनीर टिक्का मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है। तो मैंने फटाफट करा पनीर के अच्छे थिक पीसेस लिए। मैंने 300 ग्राम पनीर लिया, उसको अच्छे से मैंने मैरिनेट करा, और मैरिनेट करने के बाद मैंने एयर फ्रायर के अंदर की जो ये बाउल होता है इसको मैंने ग्रीस करा ब्रश से, एंड उसके बाद मैंने इस तरह से ये देखिए मैरिनेटेड पनीर मैंने इसके अंदर रख दिया। एंड साथ में मैंने अनियन, कैप्सिकम एंड टोमेटो रिंग्स भी ली थी। आप चाहें तो, अब जैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते कैप्सिकम, तो कैप्सिकम अवॉइड कर देती हूँ मैं जब इनको सर्व करती हूँ या इनके लिए मैं ग्रिल करती हूँ, और जब बच्चों को देती हूँ तो मैं उसमें टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन सब के ही चौड़े वाले जो स्लाइसेस हम डाइस वाले काटते हैं तो वो हम इसमें रखते हैं। तो अभी मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए इसमें ग्रिल होने के लिए रख दिया है एयर फ्रायर में। तो आप देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल बस उसकी ट्रे पर ब्रश की हेल्प से लगाया था, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया मैंने। एंड इसको 20 मिनट्स के लिए मैंने ग्रिल होने के लिए रख दिया। अब ये जब तक ये अच्छे से ग्रिल हो रहा है तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी। एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें जो एयर फ्रायर में हम पनीर टिक्का बनाते हैं बहुत बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यमी बनता है। एंड पनीर टिक्का के साथ बनाने वाली हूँ मैं चपातीस, जिस पे मैं इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग देसी घी आई विल स्प्रेड बटर, अमूल बटर। अब सेकेंड आइटम जो मैं बनाने जा रही हूँ आज अपने बच्चों के लिए वो है चाउमीन, यानी नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स। ये सारी वेजिटेबल्स थी जो कि मैंने डाइस कर रखी हैं, चॉप कर रखी हैं। ये देखिए ये सोयाबीन की बड़ियाँ हैं जो कि मैंने बॉईल कर रखी थी। ये नूडल्स हैं जो कि मैंने बॉईल कर रखी थी। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल नूडल्स भी बनाने की सोचा है, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो थोड़ा सा पनीर टिक्का तो मैंने बिना कैप्सिकम का ग्रिल होने के लिए रख दिया। अभी मैं दोबारा से पनीर टिक्का की प्रिपरेशन करूँगी जिसमें मैं कैप्सिकम के भी डाइसेस डालूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं कैप्सिकम। एंड नूडल्स की मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, मैंने आपको दिखाई है आपके सामने। नूडल्स बॉयल कर लिए हैं मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डालकर नूडल्स के साथ। एंड उसके बाद जब वो बॉयल हो जाती है ना, तो हमें कोल्ड वाटर के अंदर उन्हें रिंस ऑफ करना है, सो डैट वो चिपके ना एक दूसरे से। एंड सोयाबीन बहुत हेल्दी होती है, तो आप सोयाबीन की बड़ियाँ बॉयल कर सकते हैं, एंड देन उनका पानी अच्छे से निचोड़ कर हम इनको फ्राई भी कर सकते हैं, मीन्स डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ लोग बॉइल्ड डाल देते हैं, बट मैं बॉयल कर अच्छे से पानी निचोड़ कर इनको डीप फ्राई करती हूँ, और फिर इन्हें मैं नूडल्स के अंदर डालती हूँ। तो अभी मेरा सेकेंड आइटम है नूडल्स बनाना, तो मैं नूडल्स भी बनाऊँगी। एंड
थर्ड आइटम मैंने सेमी प्रेप्स करी हैं पिज़्ज़ा की। मैं आज विदाउट कॉर्न वाला सिंपल, बिल्कुल सिंपल पिज़्ज़ा बनाऊंगी। वैसे मैं चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा बनाती हूँ 90% अपने बच्चों के लिए घर में, बट आज मैंने ना ही कॉर्नस मंगाए हैं, तो आज मैं सिंपल तरीके से वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने घर में ही टॉपिंग तैयार करी है एंड घर की वेजिटेबल्स एंड सॉसेस से मैं सब कुछ बनाऊंगी। अभी मैंने थोड़ा सा साइड में कर्ड को हैंग कर रख दिया है। चीज़ें बना रही हैं तुम्हारी, तो बेटी तो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने स्पेशली आकर किचन में पूछा कि अरे इतना सब कुछ बना रहे हो आप आज। मैंने बोला हाँ, आज होली अष्टमी है तो तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाने का मेरा मन है। जिसको एकदम सुनने से ही वो एक्साइटेड हो गई कि मम्मा इतना सब कुछ बना रहे हो। मैंने कहा हाँ। देखिए, मेरी कोई किट्टी विट्टी नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। जब तक मेरी मायके फैमिली थी तो भैया भाभी के लिए और अपनी मॉम के लिए मैं बनाती थी, या कभी एक टाइम था मेरी नंदे आती थी तो मैं नाश्ता वगैरह बनाती थी। अब तो बस मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं, तो बस मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ बनाती हूँ। और आज तो बहुत बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ बनाने का प्लान अप करा है। तो बस गाइस देखिए, आपके सामने ही चलती जा रही हैं मेरी प्रिपरेशंस। मैंने बताया था पनीर टिक्का के साथ बनाऊंगी मैं चपातीज़ एंड उस पर लगाऊंगी मैं बटर। तो ये मेरा एक अहोई अष्टमी स्पेशल व्लॉग है एंड आज मेरी फास्टिंग है। ये जो हमारा अहोई अष्टमी का फास्ट होता है, इसमें हम पूरा दिन जल मतलब पानी वगैरह भी नहीं पीते, बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है। बस थोड़ा फ़र्क ये होता है कि करवा चौथ के व्रत में हमें चांद देखकर, हमें अर्घ देकर व्रत तोड़ना होता है और खोलना होता है, सॉरी। और जो ये अहोई अष्टमी का होता है, ये हमें तारे देखकर, तारों को अर्घ देकर हमें खोलना होता है। तो ये थोड़ा हम अर्ली खोल लेते हैं 7-8 बजे तक, बट थोड़ा सा करवा चौथ में तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बस वही प्रोसीजर रहेगा, अभी पूरा दिन व्रत चलेगा। एंड गाइस, मैंने बताया था कि अब थोड़ा सा बॉडी की कैपेबिलिटीज़ रिड्यूस हो गई हैं, तो इसलिए मैं तो अब जैसे बायना वगैरह निकालती हूँ तो 1 कप चाय ले लेती हूँ। पहले मुझसे बहुत जने बोलते थे कि तुम 1 कप चाय ले लिया करो। हम लोग बिना नहाए तो ले सकते हैं 1 कप चाय, नहाने के बाद कुछ नहीं लिया जाता इस व्रत में पूरा दिन। बट आप कहानी सुन लीजिए, बायना निकाल लीजिए, उसके बाद आप 1 कप चाय ले सकते हैं। तो इसलिए और वैसे जो एक मान्यताएं होती हैं ना इस व्रत की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब हमें अगर कोई भूल चूक हो जाती है हमसे, या भूले भटके हमने कुछ खा लिया इस व्रत में, तो वो अहोई अष्टमी का और करवा चौथ का व्रत जो होता है ना, चौथ माता और अहोई अष्टमी माता, ये अगर मतलब अपना प्रकोप दिखाती हैं तो इतना बुरा दिखाती हैं कि एक बार मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, एंड मैंने गलती से बिस्किट खा लिया था अहोई अष्टमी के फास्ट वाले दिन, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, तो इसका पैर के अंगूठे का पूरा नेल उतर गया था। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे ना थोड़ा सा मैं मानती हूँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बहुत डेडिकेटिंगली इन फास्टिंग्स को रखूँ। बट वही वाली बात है, जिस बॉडी से हम सारे काम लेते हैं, अगर वो ही हेल्थ वाइज हमें ठीक नहीं फील हो रहा तो थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी थोड़ा अर्ली 4 o'clock तक बायना निकाल कर 1 कप चाय ले ली थी, एंड इस बार भी मैं यही करूँगी। मैं बायना वगैरह निकाल लूँगी थोड़ा जल्दी टाइमली, एंड उसके बाद मैं चाय वगैरह ले लूँगी। अभी देखिए, ये सोयाबीन की बड़ियाँ हैं जो कि मैंने बॉईल कर ली थी, जो कि मैं नूडल्स में डालूँगी। मैंने ये डालने के लिए सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि मैं घर में जब भी कोई जंक फूड भी अगर प्रिपेयर करती हूँ ना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो जंक फूड बहुत पसंद है, तो एटलीस्ट मैं इस बात पे ध्यान देती हूँ हम एक अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, एक हेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैं ग्राउंडनट ऑयल में बनाऊँगी। सेकेंड थिंग, हम लोग स्पाइसेस भी बहुत हेल्दी सारे पैकेट वाले स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जिन पे
पे प्रॉपर मार्क होता है FPO का, तो सारा चीज़ ना हमारी बिल्कुल हेल्दी होती हैं। बट बाहर ये लोग मिर्च मसाले, ऑयल, स्पाइसेस पता नहीं कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे गंदे हाथों से ये यूज़ करते हैं। हल्दीराम वगैरह से बच्चों के लिए कुछ मंगाते हैं तो बात अलग होती है, वहाँ पे तो प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। बट स्ट्रीट फूड में तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक वहम सा रहता है कि बच्चे खाएंगे तो कुछ गले में प्रॉब्लम ना हो जाए या वैसे, तो इसलिए आज मैं पूरी हाइजीनिक तरीके से बच्चों के लिए वेजिटेबल नूडल्स बना रही हूँ। एंड सोयाबीन की बड़ियाँ भी डालने की सिर्फ मैंने इसीलिए सोचा कि ये थोड़ा सा हेल्दी रहेंगी बच्चों के लिए। टेस्ट तो आता ही है, बच्चों को पसंद तो है ही। वगैरह चॉप करी है मैंने, तो अलग अलग तरीके से चॉप करी है। जैसे कि पिज़्ज़ा के लिए हमें लंबी लंबी करनी है सारी। सबसे पहला वर्क मेरा यही था कि मैं सारी वेजिटेबल्स चॉप कर दूं तीनों ही चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे जैसे ये चॉप होती हैं। एंड मैंने फ़र्स्ट आइटम पनीर टिक्का बनाना स्टार्ट करा। अभी मैं ग्राउंडनट ऑयल को हीट अप कर रही हूँ पैन में। मैंने लिया स्टील का फ्राइंग पैन, एक तरफ मैं बना रही हूँ चपातीस। पनीर टिक्का मेरा रेडी होने वाला है, तो मैंने चपातीस भी डाल दी हैं तवे पर। एंड अभी थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल मेरा हीट हो जाएगा तो फिर मैं बनाना इनको सोयाबीन की जो ये बड़ियाँ हैं इनको मैं डीप फ्राई कर एक साइड में रख लूँगी। एंड एक तरफ बना रही हूँ मैं चपातीस, एंड चपातीस पर लगाऊंगी मैं बटर। तो अभी सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड को देना है नाश्ता, एंड उसके बाद मैं अपने बच्चों को, क्योंकि बेटा स्कूल गया है आज तो लंच में ही लेगा जो भी वो लेगा। एंड उसके बाद बेटी जब उठेगी तो फिर मैं उसको दूँगी। तो गाइज़ इस तरह से आज मैंने अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन, मेरा तो फास्ट है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए 3 स्पेशल चीज़ें प्लान करी बनाने की, जो कि मैं आपको दिख रही होंगी बनाते हुए। पहला आइटम है मेरा पनीर टिक्का विद चपातीज़ बटर स्मियर्ड, एंड देन इज़ वेजिटेबल नूडल्स, एंड द थर्ड इज़ पिज़्ज़ा। और वैसे मैंने यही सोचा था कि एक एक आइटम एक एक टाइम पर सर्व करूँगी, बट देखते हैं कितने आइटम्स मेरे किस टाइम तक बन पाते हैं। बेटा तो जब आएगा स्कूल से तो तभी उसको सर्व करूँगी, तो जब तक जितनी चीज़ें मेरी बन जाती हैं मैं सर्व कर दूँगी। एंड पिज़्ज़ा बेसिकली मैंने नाइट के लिए ही प्लान करा है कि मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स वगैरह बना लूँगी एंड पिज़्ज़ा बना कर रख दूँगी। बस फिर तो फटाफट हमें माइक्रोवेव में ग्रिल करना होता है एंड बनाते चले जाना होता है। तो गाइज़ मेरा कुकिंग में बहुत ज़्यादा पैशन है, तो आज बहुत मंथ्स के बाद मैंने कुछ अच्छा बच्चे जिसे पसंद करते हैं ऐसा कुछ बनाने का सोचा अहोई अष्टमी के इस ओकेजन पर। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग जो कि मैंने अहोई अष्टमी पर अपनी किचन में इन मॉर्निंग टाइम शूट अप करा है, जिसमें कि मैं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बना रही हूँ, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड एक चीज़ मैं बताऊँगी, ये जो एयर फ्रायर हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये एक ऐसा कुकिंग वेयर है जिसमें हम फ़ैट फ्री स्नैक्स बनाते हैं, जिसमें कि जो स्नैक्स बनते हैं उसमें फ़ैट ज़्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट इसमें हम सिर्फ ट्रे को ग्रीस करने में हम सो गाइस ये देखिए मेरा ग्राउंडनट ऑयल हीट अप हो चुका है अभी। एंड अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोयाबीन की बड़ियाँ, जो कि मैंने बॉयल कर एंड बहुत अच्छे से निचोड़ कर रख ली थी। एंड ग्राउंडनट ऑयल में मैं इन्हें अच्छे से डीप फ्राई करूँगी, डीप फ्राई कर इन्हें रख लूँगी। एंड जब मैं वेजिटेबल नूडल्स बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए तब मैं इन सोयाबीन बड़ियों को डालूँगी। तो मेरा बेसिक पर्पस बस यही है कि घर में भी अगर हम जंक फूड अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एटलीस्ट वो एक हेल्दी ऑयल में, हेल्दी कुकिंग ऑयल में, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ग्राउंडनट ऑयल। सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि प्रोटीन मिलता है इससे बच्चों को, एंड स्पाइसेस भी हमारे सारे स्पाइसेस सॉसेस सब कुछ हेल्दी होता है। प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए जंक फूड प्रिपेयर करती हूँ। तो इसलिए आप भी कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों को जो उनको पसंद है, अहोई अष्टमी वाले दिन बच्चों का दिन है तो उनके लिए कुछ स्पेशल ट्राई कीजिए जो आपके बच्चों को पसंद है। चाहे कुछ भी हो, चाहे पाव भाजी बना रहे हैं, हम नूडल्स बना रहे हैं, इडली सांभर बना रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं, जिनमें बच्चों का एक लाइकिंग होती है कि हमें ये खाना है। जैसे मेरा बेटा है, जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि
तेरे लिए आज क्या बनाऊँ, तो एकदम जवाब देता है ऐसे पूछ रही हो, ऐसे बोल रही हो जैसे वही बना दोगी जो मैं बोल दूँगा। तो ठीक है पिज़्ज़ा बना दो, तो मैं बेटे से पूछती हूँ तो यही जवाब मिलता है, फिर मैं बना भी नहीं पाती क्योंकि इतना सब कुछ ऐसा। अब मुझे थोड़ा सा ना, जब से मेरी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा बॉडी पेन्स वगैरह रहने लगे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है कि इतने काम हो जाते हैं हर सेकंड, कुछ ना कुछ ना माइंड को रेस्ट मिल पाता ना बॉडी को रेस्ट मिल पाता, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बट आज तो जैसे होली अष्टमी है, तो एक अंदर से मदर वाला दिल एकदम उछल कर आया कि नहीं, आज कुछ बच्चों के लिए बनाऊंगी, चाहे लगना पड़े पूरा दिन। ये देखिए गुली मेरे साथ यहीं बैठी रहती है किचन में, हिलती नहीं है बिल्कुल भी। बस मुझे थोड़ा यही डर रहता है, ये बैठ जाती है और लेकिन कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा सा रिस्क रहती है कि यहाँ पे कुक हो रहा है ना फूड, तो कुछ लग ना जाए इसके। बट ये हिलती नहीं है यहाँ से बिल्कुल। इसको ये है कि जितने टाइम मैं किचन में लगी रहूँगी तो यहीं पर ही बैठी रहेगी, कहती कुछ नहीं है बट बैठी यहीं पर रहती है। तो इस तरह से गाइस अभी मेरा एक तरफ पनीर टिक्का बन रहा था, एक तरफ मैं चपातीस बनाऊँगी, एंड अभी मैं सोयाबीन की बड़ियों को बच्चों का है, हम बच्चों के लिए ही रखते हैं इस फास्ट को, एंड प्रे करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा एक हेल्दी लाइफ को अवेल करें एंड एक वेल्दी लाइफ को अवेल करें। और अब तो मेरी लाइफ में गुली भी आ चुकी है, तो मैंने इसके लिए भी हर पूजा, हर वर्शिप मैं सब कुछ करती हूँ, खूब प्रेयर्स करती हूँ मैं इसके लिए, बिल्कुल इसे एज अ फैमिली मेम्बर मैं मानती हूँ। एंड मेरी बहुत तमन्ना थी, जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं ना, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, मीन्स 2-3 साल से मेरी प्रोफाइल्स पर हैं, तो उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरी एक तमन्ना थी कि मेरा एक और बच्चा हो, एंड स्पेशली मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए थी। ऑल्दो गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद 1 डॉटर एंड 1 सन, बट मुझे एक बेटी और चाहिए थी, बट वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए जब से गुली आई है ना मेरी लाइफ में, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग होती है जैसे एक छोटा सा बच्चा आया है मेरी लाइफ में, क्योंकि इसका भी पूरा काम है इसको पूरा देखने का, एंड हर चीज़ इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना, पूरा लगे रहना पड़ता है, तो वो है। एंड इसके आने से इतनी रौनक आ गई है घर में, बिल्कुल घर ही एक ऐसा मेरे को अपना जन्नत लगने लगा है कि बिल्कुल बाहर की दुनिया से ना बस मन ऐसा हो गया, हट चुका है बिल्कुल। तो घर में ही अपना मैं पूरे दिन एंगेज रहती हूँ। और आज भी मैंने अपनी अहोई माता से यही प्रेयर्स करी हैं कि बस यही खुशियाँ मेरी लाइफ में हमेशा बनी रहें, एंड जिन जिन लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।